एमसीडी में लगातार घमासान जारी है और मेरे साथ में शिखा राय हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी पार्षदा हैं और इन्हीं ने जब आपत्ति जताई थी उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। जी देखिए, जो आपत्ति थी वो वैलिड ऑब्जेक्शन था। वो इसलिए कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव से पहले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। मेयर का चुनाव प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कराया था, तो तब दोनों पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल जी जो लीडर ऑफ हाउस हैं और हमने मिलकर के ये तय किया था कि हाँ, मोबाइल जो हैं, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि सीक्रेसी रखने के लिए बैलेट की मोबाइल नहीं अलाउ होना चाहिए, तो उन्होंने माना था। तो मेयर के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ। उसके बाद मेयर ने चेयर पे आई और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराया, उसमें भी मोबाइल अलाउड नहीं था। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ये अलाउ करती हूँ कि कोई मोबाइल अंदर ले जा सकता है। मुझे लगता है कि उन लोगों के अपने मन में शंका थी, बिकॉज क्रॉस वोटिंग हुई थी। हमारे लोग हम लोगों को 3 वोट मेयर में और डिप्टी मेयर में ज्यादा पड़े थे, तो शायद उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था। डिप्टी मेयर वाला बात कर रहे हैं ना? जी जी, दोनों में ही हमें 3-3, 4-4 वोट ज्यादा मिले। 40 वोट उनको मिले जी, और 2 अवैध करार दिए गए। वो उसके बावजूद हमें 3 वोट ज्यादा मिले थे, इसलिए शायद उनके मन में शंका थी। और हो क्या रहा था कि जब वो मोबाइल अंदर लेकर के गए हुए थे तो वो फोटोज क्लिक हो रही थी, इसीलिए हमने ऑब्जेक्शन दोबारा रेज किया। जब हमने पहले किया वो नहीं मानी, हम चुप कर गए। लेकिन जब हमने देखा कि इस तरह का हो रहा है, मान गई कि नहीं, वो बाद में मानी। जब तक वो मानी तब तक कुछ वोटें कास्ट हो चुकी थी। हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या था। 47 बताया जा रहा है। वो 47 कह रही है, अब वो 55 कह रही है, क्योंकि वो 56 नंबर से दोबारा कि कुछ लोगों ने बैलेट अपने पास रख लिया। देखिए, जो बैलेट अपने पास रखे जाते हैं, आप और हम सब, जो मुझे लगता है कि किसी भी इलेक्शन का कभी हिस्सा रहे होंगे, क्या ये संभव है कि कुछ लोगों के पास खाली बैलेट पेपर हो और उन्होंने बॉक्स में न डाले हों और हम ये मान लें कि वो बॉक्स में डाले गए हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं उसके अंदर नंबर क्या है। उसके बाद उन्होंने बॉक्स बिना कैंडिडेट्स को दिखाए, बिना पार्टीज को दिखाए सील कर दिया अपनी मर्जी से, अपने ऑफिस में ले जा करके, जो कि हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो हमारा यही कहना था, एक, मोबाइल यूज हुआ था उन वोट्स के समय जब कास्ट हुई थी। सेकेंडली, वो वैसे ही इनवैलिडेट होंगे क्योंकि प्रोसीजर में कुछ वोटें लोगों के हाथ में थी। तो इस कारण से चुनाव दोबारा से करा लीजिए। आप कह रहे हैं 47, कभी आप कह रहे हैं 55, जितनी भी पड़ी हैं, इतनी तो वोट है ना, 250 वोट डलनी है, तो आप फ्रेश करा लीजिए। पर वो ये कराने के लिए तैयार नहीं है। हर 1 घंटे के बाद आती हैं, 1 घंटे के बाद एडजर्न करती हैं, 2.5-3 घंटे के बाद आती हैं, लेकिन हम मौजूद रहते हैं क्योंकि हमें तो घंटे का टाइम दिया जाता है। हम भी मौजूद हैं और तकरीबन मैंने गिना है 12 से 13 बार एडजर्न हुआ है। ये एक तो समय की बर्बादी आपकी भी, दूसरा जो तस्वीर देखने को मिली वो जस्टिफाई किया सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें तो बहुत डर और शंका हो रहा है कि हम 5 साल इनके साथ कैसे बिताएंगे, क्योंकि मेयर इनका है। भगवान से प्रार्थना यही है कि आने वाले समय में ना हो। देखिए, कोई 12-13 बार आज तक कहीं भी कोई हाउस ऐसे एडजर्न हुआ होगा, इसका मतलब उनको हाउस की सैंक्टिटी का पहली बार रात में ये कहीं भी मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा। इसीलिए क्योंकि उनको सदन की कोई मर्यादा नहीं है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और सदन में जो पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जब हम लगातार 24 घंटे सदन चला रहे हैं तो उस पर पैसा बर्बाद किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। उनको कोई परवाह नहीं इन सब चीजों की। मेरे पास दोनों तरफ की वीडियो है जिसमें, क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, तो रेखा गुप्ता को देखा, वो भी मंच को फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे, माइक तोड़ रहे थे। ये सही है माननीय का बर्ताव? देखिए, बिल्कुल सही नहीं रहता है। कई बार मजबूरी रहती है। कैसे? जैसे जब हम उनको ये कहते हैं, जब वो आती हैं, हर बार हम कहते हैं आप हमें अपनी बात रखने का मौका दो, हमारा माइक ऑन करवा दो, वो मना कर देती हैं, इशारा करती हैं हमारे माइक जो है। इसीलिए मैं भी मंच पर गई थी यही कहने के लिए कि आप मेरा माइक बंद करोगे तो फिर मैं आपका माइक आकर के यूज करती हूँ। बात तो अपनी कहनी है ना, आप तक पहुंचना तो है। लोकतंत्र में आप हमें ये नहीं बंद कर सकते कि हम अपनी बात ना कहें, और अगर हमारी बात कुछ गलत है तो आप उस पर जिरा कर सकती हैं, बहस कर सकती हैं, आर्गुमेंट रख सकती हैं, पर हमारी आवाज को सुनेंगे ही नहीं, ये तो संभव नहीं। इसीलिए केवल मंच तक इसलिए गए कि आप हमारी बात सुने। 14 घंटे हो चुके हैं, समाधान कहाँ दिख रहा है आपको? बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी, ये सिर्फ वो अपनी जिद के कारण अड़ी हुई हैं। तो दोनों तरफ से नहीं, हमारी जिद वैलिड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये आप एमएस से पूछ लीजिए जाकर के कि क्या चुनाव जहां छूटा था वहां से चुनाव दोबारा शुरू हो सकता है, या आप हमारे जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हैं भगवान सिंह जी, उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने स्वयं लिख करके दे दिया है उनको कि चुनाव उस हालत में नहीं हो सकता जब मुझे नहीं पता कि बैलेट कितने बाहर गए और कितने अंदर डले हैं बॉक्स के। ऐसी गतिरोध रहेगा? नहीं,
तो नहीं मानते हैं, ऐसी गतिरोध जारी रहेगा? देखिए, जब तक ये तो अब वो मेयर हैं, हाँ। वो तो हाउस की मालिक हो गई और वो तो कंडक्ट भी ऐसे कर रही हैं कि मैं आपके जैसा साथ ही नागपाल साहब बैठे हैं उधर, उन्होंने तो बैलेट ही फाड़ दिया सुबह। बैलेट फाड़ा नहीं है कोई, उन्होंने वो ऊपर गए हैं तो धक्का मुक्की में वो बैलेट फटा है। कोई बैलेट फाड़ने की इंटेंशन होती तो 12 बार हमारे सामने बैलेट आया है, 12 बार वो बॉक्स लेकर के गई हैं, आई हैं। कुछ भी हो सकता था और कुछ भी किया हो सकता उन्होंने, कोई इंटेंशनली कुछ नहीं हुआ है। वो जब उनको खींचा गया, वो अपना उसके लिए जा रहे थे, उनका नंबर था वोट डालने के लिए, वो ऊपर गए हुए थे, उस धक्का मुक्की में वो बैलेट फटे हैं। जी, तो देखिए, भाजपा कह रही है कि गलत तरीके से वोटिंग कराई गई, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनकी ने लीगल कंसल्ट किया है इस मामले में और मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो वर्जित नहीं है, मोबाइल साथ में रख सकते हैं, सिर्फ वो साइलेंट रहना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जिद और अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना है गतिरोध कब खत्म होता है और कब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है पूरा हो पाता है। अपनी वीडियो से वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।